हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे महाराणा प्रताप की। आज उसे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले कल वाला रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को और विक्रम संवत 1597 को। इनके बचपन का नाम था किक्का। इनकी रानी का नाम था अजबदे पंवार। इनका जो पहला राज तिलक हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में, और विधिवंत जो राज तिलक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे क्रम से जलाल खां, मानसी, भगवंत दास और टोडरमल को। हल्दीघाटी युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। इससे आगे की चर्चा करेंगे हम। आगे है हल्दीघाटी युद्ध था, उसमें जो प्रताप सेना का हरावल यानी अग्रिम दस्ता था उसका नेतृत्व करता था हकीम खां सूरी। इसके अलावा जब महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी का मैदान छोड़ने के लिए कहा गया तब प्रताप का मुकुट धारण किया था जाला विद्या ने, और जाला विद्या हल्दीघाटी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे है हल्दीघाटी युद्ध में अकबर और प्रताप की सेना में जो शामिल कौन कौन थे वो देखिए। तो प्रताप की सेना में तो शामिल थे करशनदास चुंडावत सलूम्बर से। इसके अलावा थे राम शाह तोमर ग्वालियर से। हाकिम का सूर ये थे अफगान सरदार। पुंजा भील ये थे भीलों के सरदार। अब देखिए अकबर की सेना में तो इनमें थे मानसी जो प्रथम बार अकबर के स्वतंत्र सेनापति बने थे। इसके अलावा थे आसफ खां। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मुगल सेना का जो पड़ाव था वो तो था मोलेला गांव में, और मेवाड़ सेना का जो पड़ाव था वो था लोसिंग गांव में। हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर के आने की झूठी खबर किसने फैलाई थी? तो यह फैलाई थी मेहत्तर खान ने। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई थी, जिसकी छतरी बनी है बलीचा गांव राजसमंद में। चेतक घोड़े के भाई का नाम था त्राटक, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली गांव उदयपुर में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को चावंड में। आगे हम देखेंगे हल्दीघाटी युद्ध में शामिल प्रमुख हाथी किसकी तरफ थे और किन किन के नाम थे, इनके क्या क्या नाम थे। तो देखिए, प्रताप के हाथी का नाम था लूणा और राम प्रसाद। जो प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसे हल्दीघाटी युद्ध में अकबर ने विजय द्वारा प्राप्त किया और उसका नाम बदल कर रख दिया था पीर प्रसाद। इसके अलावा अकबर के हाथी का नाम था मर्दाना और गजमुक्त। इसमें से जो मर्दाना हाथी था वो था मानसी का। आगे है अलग अलग कवियों द्वारा हल्दीघाटी को क्या क्या नाम दिए गए थे वो। तो अबुल फजल ने हल्दीघाटी को नाम दिया था खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को नाम दिया था गोगुंदा का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को नाम दिया था मेवाड़ की थर्मोपोली। इसके अलावा आदर्शी लाल ने हल्दीघाटी युद्ध को नाम दिया था बादशाह बाग का युद्ध। तो देखिए, बदायूनी ने क्या नाम दिया था? गोगुंदा। तो इसको ऐसे याद रख लेना, बदायूनी का बंदा और गोगुंदा का गंदा। तो बंदा है गंदा, ऐसे नाम याद रखना, बदायूनी गंदा। तो ये हो गया बदायूनी का गोगुंदा। टोड की हो गई थर्मापोली और आदर्शी लाल का बादशाह बाग का युद्ध। तो आदर्शी लाल वाला ऐसे याद कर लेना, बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा बदायूनी ने हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था। इसका वर्णन उनकी जो पुस्तक है मुरत्तक खब उत तारीख में वर्णन मिलता है, जिसमें बदायूनी ने लिखा है कि महाराणा प्रताप का पीछे करने का न तो किसी का साहस था और न ही किसी की शक्ति थी।
1576 में अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर लगातार 3 बार आक्रमण किए थे, जो है 1577 में, 1578 में और 1579 में। 1582 के दिवेर युद्ध में अमर सिंह ने मुगल अधिकारी सुल्तान खां को मार दिया था। टोड ने दिवेर के युद्ध को नाम दिया था मेवाड़ का मैराथन। इससे आगे है 1585 से 87 तक प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्रताप ने निम्न में से कौन से राज्यों को छोड़कर शेष राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर प्रताप ने पुनः अधिकार कर लिया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और जो चावंड प्रताप की राजधानी रहा था वो रहा था 28 वर्ष तक। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष तक रहा था, तो ये रहा था 28। इसके अलावा देखिए कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप के लिए क्या कहा है। महाराणा प्रताप के अनुसार आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप को किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। महाराणा प्रताप का साथ देने वाली जो रियासतें थी वे थी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और ईडर। 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कच्छावा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह अकबर की तरफ से मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण था। इसके अलावा जीवदर की जो रचना है अमरसार, उसमें बताया गया है कि महाराणा प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित किया था जिसमें महिलाओं और बच्चों तक किसी को भय नहीं था तथा आंतरिक सुरक्षा इतनी थी कि बिना अपराध किसी को कोई दंड नहीं मिलता था। महाराणा प्रताप द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी करवाए गए थे, वो देखिए। महाराणा प्रताप ने मालपुरा में जालरा तालाब तथा नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप द्वारा चामुंड में चामुंडा माता का निर्माण भी करवाया गया था। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में स्वतंत्र चित्रकला का विकास हुआ था और उनमें मुख्य चित्रकार थे नासिरुद्दीन। आगे है महाराणा प्रताप के प्रमुख दरबारी विद्वान, जिनमें है चक्रपाणी मिश्र। इनकी पुस्तक है मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक, विश्ववल्लभ। हेमरतन सूरी, इन्होंने गोरा बादलरी चौपाई लिखी थी। आगे है भामाशाह। भामाशाह द्वारा चूलिया नामक गांव में महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए प्रदान किए गए थे और महाराणा प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया था और भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। फिर है सादुलनाथ त्रिवेदी। महाराणा प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडोर नामक जागीर दी थी और यह जानकारी मिलती है 1588 की उदयपुर अभिलेख में। फिर है माला सांधु और रामा सांधु। तो ये तो चर्चा हुई हमारी महाराणा प्रताप पर। फिर मिलेंगे एक नए शासक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।